नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को मानव नेत्र के बारे में बताएंगे कि मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करती है और उसका संरचना क्या है। बोर्ड पर हमने जो है मानव नेत्र बना दिया है। इसमें ज़्यादा समय आप लोगों का वेस्ट होता, तो इसको आप लोग किताब में भी देखेंगे, आराम से सभी जगह बना मिलेगा। अब इसको बताते हैं कि किस प्रकार से मानव नेत्र काम करता है, किस प्रकार से इस पर किरणें पड़ती हैं और कहाँ पर जाकर के प्रतिबिंब किस रूप में आप लोगों को दिखाई पड़ता है। इसके बारे में देखिए, आंख की ये जो बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी लेयर, 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी लेयर को कहा जाता है दृढ़ पटल। क्या कहा जाता है? दृढ़ पटल। इसका कोई कार्य नहीं है, ये इसका कार्य इतना ही होता है कि ये आंखों की हमारी जो है क्या करती है, सुरक्षा करती है। मानव नेत्र की सुरक्षा करती है, हमारी हो, आपकी हो या किसी की हो, मानव की नेत्र हो या किसी जानवर की भी होगी तो उसमें भी ऐसा पाया जाएगा। प्रकृति ने ऐसा दिया है, हर अंग को बचाने के लिए अलग से अंग दिया हुआ है प्रकृति ने हमें। तो इस प्रकार से आंख को ऊपरी लेयर जो है, आंख की ऊपरी लेयर, इसे क्या कहा जाता है? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। दृढ़ पटल और उसके दूसरे भाग को, दृढ़ पटल के अंदर का जो भाग होता है ये काले रंग का होता है, हल्का काला रंग का होता है। इसे क्या कहा जाता है? दृढ़ पटल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरॉइड। स्क्लेरॉइड कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? कोरॉइड। कोरॉइड ये दूसरा भाग होता है जो काले रंग का होता है, आंख का बाहरी भाग से अंदर वाला भाग। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है, ये अंदर का भाग, ये झिल्ली नुमा होता है, यानी कि झिल्ली नुमा होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। रेटिना। तो 3 भाग होते हैं। बाहरी भाग दृढ़ पटल, जिसे इंग्लिश में स्क्लेरॉइड कहते हैं, और दूसरा भाग काले रंग का होता है, मध्य भाग जिसे कह सकते हैं ये कोरॉइड कहा जाता है। इसे इंग्लिश में भी कोरॉइड ही कहते हैं। और अंदरूनी भाग जो होता है, अंदर का सबसे तीसरा भाग, यानी कि अंदर का जो भाग होता है, ये झिल्ली नुमा होता है, इसे क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। इसका भी इंग्लिश में रेटिना ही लिखा जाता है, हिंदी में भी रेटिना ही लिखा जाता है। उसके बाद आइए आगे के पार्ट में, ये यहां पर एक पीले रंग का बिंदु होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पीत बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीत बिंदु। एकदम आंख के मध्य भाग में होता है, मध्य भाग में होता है, इसे पीत बिंदु कहा जाता है। पीत बिंदु कहा जाता है, या इंग्लिश में येलो स्पॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। YELLOW, येलो स्पॉट। और यहां पर क्या होता है? एक बिंदु होता है, इसे क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। अंध बिंदु, यहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस जगह पर जो है प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है? अंध बिंदु। अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट, BLI, ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद जो है इसे क्या कहा जाता है? प्रकाशिक सिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशिक सिरा, ऑप्टिक बेन। इसे क्या कहा जाता है? प्रकाशिक सिरा। प्रकाशिक सिरा।
ऑप्टिक बेल। ऑप्टिक बेल। और उसके बाद जो है सबसे बाहरी भाग तो दृढ़ पटल हो गया। ये जो होता है ये भाग यहां से लेकर यहां तक भाग जो होता है इसे क्या कहा जाता है? कार्निया। क्या कहा जाता है? कार्निया। यही जो है जब कोई अपना आंख दान करता है तो क्या केवल कार्निया को ही निकाला जाता, पूरी आंख नहीं निकाला जाता। ये भ्रम में ना रहिएगा कि अगर आंख को कोई दान करता है, ऐश्वर्या राय जैसे अपनी आंख दान की है, तो ऐसा नहीं कि मरने के बाद उनके पूरी आंख निकाली जाएगी। क्या निकाला जाएगा? केवल उनका कार्निया निकाल लिया जाएगा। ये पतली फिल्म टाइप की होती है, ये बीच में यही कार्निया निकाल लिया जाता है और ट्रांसप्लांट दूसरे की आंख में कर दिया जाता है जिसको जरूरत होती है। ये क्या होता है? मांसपेशियां होती हैं। ये सब क्या होते हैं? मांसपेशियां। मांसपेशियां। और ये जो होता है ये होता आइरिस। क्या होता है? आइरिस। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। इंग्लिश शब्द भी है RIS, आइरिस, कॉर्निया, मांसपेशियां। उसके बाद जो है यहां पर ऐसे डार्क में जो है बिंदु डार्क लाइन से दिखा दीजिएगा ऐसे। इसे क्या कहा जाता है? एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव। इसे क्या कहा जाता है? एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव। जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर। ये जो है उत्तल लेंस होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य के आंख में जो लेंस पाया जाता है उसकी प्रकृति या कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है? अभिसारी होती है, यानी कि दूर की किरणें जो है फैल करके जाती हैं और एक जगह पर जाकर के क्या होती हैं? इकट्ठी होती हैं। अभिसारी कई पार्ट में हमने बताया है कि जैसे यहाँ का कोई बिंदु है, किरणें जाकर के यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यही होता है अभिसारी, यानी कि कन्वर्जेंट। क्या होता है? अभिसारी। अभिसारी या इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट। इस प्रकार से इसकी प्रकृति होती है। हमारे नेत्र तारा, इसे क्या कहा जाता है? नेत्र तारा, या इंग्लिश में कहा जाता है प्यूपिल। नेत्र तारा, नेत्र तारा, इंग्लिश में प्यूपिल। उसके बाद होता है नेत्र तारा के बाद अंदरूनी भाग क्या होता है? इसे कहा जाता है कांच द्रव। ऐसे एक द्रव भरा रहता है इसमें, इसका क्या नाम है? कांच द्रव। इसे अंदर में दिखा देते हैं, इसे लेकर के कांच द्रव। कांच द्रव, इसे क्या कहा जाता है? विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है कांच द्रव को। तो इस प्रकार से आंख की क्या होती है? फिगर होता है, स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है। अब क्या होता है इसके बारे में देखिए। आप लोगों को लिखना क्या है? इसे फिगर जो है आप लोग ड्रा कर दीजिएगा बढ़िया से। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो फिगर पर हो गया। अब 2 नंबर जो आप लोग किए हैं, जो जैसे जैसे बनाया गया है वही चीज आपको लिखना है, और लिखने पर भी 2 नंबर मिलेगा।
क्या लिखना है? जब प्रकाश की किरणें समांतर कहां पर आकर सबसे पहले पड़ेंगी? कॉर्निया पर। सबसे आंख का बाहरी भाग क्या होता है? कोरोइड होता है। कोरोइड के अंदर तुरंत ही क्या होता है? कॉर्निया। जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो कॉर्निया पर पहले पड़ती हैं। कॉर्निया पर पड़ने के बाद, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाशिक किरणें जो है मतलब प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं तो कहाँ पड़ती हैं? कॉर्निया पर पड़ती हैं। कॉर्निया पर पड़ने के बाद कहाँ पहुंचती हैं? जलीय द्रव में पहुंचती हैं। कहाँ पहुंचती हैं? जलीय द्रव में पहुंचती हैं। मतलब बहुत पतला द्रव होता है। तो द्रव में पहुंचने के बाद क्या करती हैं? फिर आगे बढ़ती हैं, प्यूपिल से यानी कि नेत्र तारा से टकराती हैं, और नेत्र तारा पर टकराने के बाद आगे बढ़ती हैं, कांच द्रव से होती हुई कहां पर जाकर के पड़ती हैं? रेटिना पर जाकर के पड़ती हैं। तो यहीं से जो है क्या होता है? प्रकाशिक सिरा जुड़ा होता है, और प्रकाशिक सिरा, आंख जो है क्या काम करता है? केवल देख लेता है, किसी चीज को देखता है और उसके आकार को ये मैसेज करता है रेटिना के द्वारा, इसके द्वारा मैसेज किया जाता है प्रकाशिक सिरा के द्वारा हमारे ब्रेन को। तो ये ब्रेन डिफरेंस करता है कि ये जो है सांप है, बिच्छू है, घोड़ा है, गधा है, आदमी है या बाल्टी है, क्या चीज है, ये कौन सा डिसाइड करता है? हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। किस कलर का है, इसको भी हमारा क्या करता है? ब्रेन ही डिसाइड करता है कि क्या चीज है, किस कलर का है। इसका काम है केवल देख लेना। डिसाइड करने का किसका काम है? ब्रेन का काम है। इस प्रकार से जो है, और इसका काम क्या होता है? दृढ़ पटल का कुछ भी काम नहीं होता, इतने काम होता है कि ये जो है सुरक्षा करता है। उसके अंदर जो होता है कोरोइड, कोरोइड का जो काम होता है, ये जो है प्रकाशिक, जो अंदर प्रकाश प्रवेश कर जाता है, इसको बाहर नहीं निकलने देता है। क्या करता है? अवशोषित करने का काम करता है, इसको बाहर नहीं निकलने देता है। इतना ही इसका काम होता है। अब जो है हमारी आंख क्या होती है? हमारा नेत्र एक प्रकार की जो है प्राकृतिक लेंस की भांति कार्य करती है। हमारा नेत्र जो होता है एक प्रकार से प्राकृतिक लेंस की भांति काम करता है। इस प्रकार से आप लोग लिखना शुरू करिएगा। मानव नेत्र हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि हमारा नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र की भांति काम करता है। ये जो आइरिस का काम होता है, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो आप लोग देखिए कि आंखें जो है पूरी खुली रहती है, लेकिन आंखों पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है। यानी कि उस अवस्था को क्या कहा जाता है? कि आंखें हमारी शांत अवस्था में है। क्या, कौन सी अवस्था में है? शांत अवस्था में है। और जब हम किसी नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो आंखों पर क्या होता है? बल पड़ता है। इसीलिए पढ़ने लिखने वालों को या कंप्यूटर पर काम करने वालों को जल्दी ही चश्मा लग जाता है। अधिकतर, ऐसा नहीं है कि 100%, लेकिन अधिकतर लग जाता है। हमें भी देखिए लग गया है। ऐसा नहीं कि हमें दिखाई नहीं पड़ता है, बस इतना है कि छोटे छोटे महीन अक्षर नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए तो हमारे चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है? उत्तल लेंस लगा है, जिससे हमें नज़दीक की वस्तु स्पष्ट और बड़ी दिखाई पड़े। इसके पिछले पार्ट में बता दिए हैं कि जब उत्तल लेंस लिया जाता है, ऐसे हाथ करके भी दिखाए थे कि जब किसी अक्षर को पढ़ो तो बड़ा दिखाई पड़ने लगता है। इसका काम यही होता है उत्तल लेंस का, उसको थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है, वो तो स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। बड़ा हो जाता है तो आसानी से दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए क्या किया जाता है चश्मे में? तो हमारे नेत्र में जो है आप लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएगा। आँखों के दोष क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और निवारण क्या है। तो दो प्रकार से आप लोगों को ज़्यादा जरूरी है, होते तो ऐसे 4-5 प्रकार के, लेकिन 2 निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर साल पूछा जाता है, एकदम क्लियर मान लीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन तो रखा ही रखा है इस चैप्टर से। 5 नंबर का, 4 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन 2 नंबर का केवल दृष्टि दोष से पूछा जाता है। तो इसको जो है आप लोग कांच द्रव हो गया, ये तो पूरा बता दिए। तो हमारा जो है आँख क्या करता है कि एक प्रकाशिक यंत्र की भांति व्यवहार करता है। तो हमारी आंखों पर जब
प्रकाश की किरणें हम आप लोग देखे भी होंगे कि अगर उजाले से अंधेरे में आए या अंधेरे से उजाले में जाए तो हमें तुरंत ही स्पष्ट कीजिए, अगर कहीं उजाले से यानी कि धूप से निकल करके और अंदर चले आए, कमरे में चले आए, तो हमें कमरे में रखी हुई वस्तुएं तुरंत स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसको सेट होने में आँख को कुछ समय लगता है, लगभग 40 सेकंड का समय लगता है। 40 सेकंड बाद तब वस्तुएं जो है आसानी से दिखाई पड़ने लगती हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारा आँख जो है एक प्रकाशिक यंत्र की भांति व्यवहार करता है। इसमें जो है आँखों को समायोजित करने का काम किसका होता है? कार्निया का होता है। जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो हमारी कॉर्निया जो है, आंखें क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। और जब सिकुड़ जाती हैं तो क्या होता है? लेंस का आकार भी छोटा हो जाता है, यानी कि लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से हमें नज़दीक की ही वस्तु दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। और जब छाया होता है तो हम आराम से आँख खोल करके चलते हैं पूरा, या चिलचिलाती हुई धूप में आप लोग देखे होंगे, ज़्यादा दोपहर का समय है, चिलचिलाती हुई धूप हो तो आप लोग आभास किए होंगे कि आंखें लगती हैं अभी बंद हो जाएंगी। तो क्या होता है कि आंखों को हमारे उतनी ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बारे में बताया जाएगा कि हमारे आंखों में 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। थोड़ा इसको आप बता दें, फिर बताते हैं उसके बारे में कि कैसे क्या होता है। तो हमारी आँख जो है एक प्रकाशिक यंत्र की भांति काम करती है। इसे हम क्या करते हैं, जिस प्रकार की अगर निकट की वस्तु को देखना है तो आइरिस के द्वारा इसको समायोजित कर लिया जाता है। थोड़ा सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ जाती हैं तो इसका लेंस का जो है फोकस दूरी इसका कम हो जाता है और नज़दीक की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। जब हमें दूर की वस्तुएं देखनी होती हैं तो आँख जो है शांत अवस्था में रहती है। जैसे आँख हमेशा खुली हुई रहती है, इस प्रकार से कहा जाता है आंखें शांत अवस्था में हैं और फोकस दूरी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। यही है, आइरिस घट बढ़ जाती है। सिकुड़ने और फैलाने का यही तात्पर्य होता है। तो ये जो है क्या होता है कि आंखें जो है थोड़ा आइरिस फैल जाती है और जो है इसमें क्या होता है, जब दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं तो क्या होता है, हमने बताया कि कभी भी हमारी आंखों पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है, यानी कि शांत अवस्था में होती हैं। और जब नज़दीक की वस्तुएं देखी जाती हैं तब हमारी आंखें क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं, यानी कि आंखों पर बल पड़ता है। इस प्रकार से हमारी आंख जो है एक प्रकाशिक यंत्र की तरह व्यवहार करती है। अब आइए देखिए, जब समांतर किरणें पड़ती हैं तो कहाँ जाती हैं? पहले कार्निया पर जाती हैं, इसको भी बता दिए हैं। कार्निया के बाद कहाँ जाती हैं? जलीय दरों में। जलीय दरों से आगे बढ़ती हैं तो कहाँ जाती हैं? फिर नेत्र तारा यानी कि प्यूपिल पर जाती हैं। प्यूपिल से आगे बढ़ती हैं तो कांच दरों में होती हुई और फिर जाकर के रेटिना पर कहीं जाकर के फोकसित होती हैं। अगर यदि किसी व्यक्ति की आंखों का प्रतिबिंब बनाती है आंख, अगर यहाँ पर पीत बिंदु पर आकर के बने तो उस व्यक्ति को बहुत ही स्पष्ट सभी चीजें दिखाई पड़ेंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही आंखों में होता है। और अगर किसी की रेटिना के बजाय अंध बिंदु पर जाकर के फोकसित होती है तो बहुत से आप लोग देखे होंगे कि समाज में सूरदास भी पाए जाते हैं, तो उनको क्या है, एकदम जरा सा भी दिखाई नहीं पड़ता है। अधिकांशतः क्या होता है, रेटिना पर जाकर के प्रतिबिंब बनता है और वहीं बनना भी चाहिए। अब अपवाद स्वरूप कभी कभी समझ लीजिए, दैवीय शक्ति ही जान लीजिए कि अगर पीत बिंदु पर बनता है तो उससे अच्छा किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीत बिंदु पर। सबसे बेकार जहां सूरदास का काम होता है तो ब्लाइंड स्पॉट पर। तो आंखें हमारी क्या करती हैं, इस प्रकार से प्रकाशिक सिरा के माध्यम से, ये प्रकाशिक सिरा होता है, इसके माध्यम से जो है हमारे ब्रेन में जो है जाकर के ये प्रतिबिंब, ये सूचना प्रकाशिक सिरा द्वारा सूचना पहुंचता है कि ये वस्तु दिखाई पड़ रही। अब आप जो है इसका डिसीजन लीजिए कि ये क्या चीज है और किस रंग का है। तो रंग का वर्णन और वस्तु का वर्णन ये कौन करता है? हमारा ब्रेन। इसका डिसीजन कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है कि कौन सा वस्तु ये है। यही इतना आप लोगों को लिखना है, यानी कि एक बार फिर से बोल देते हैं बस। आप लोग जो है कई बार जो है अगर नहीं आप लोगों को समझ में आता है तो दो एक बार घुमा करके
वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आराम से पूरा समझ में आ जाएगा। इतना ही आप लोगों को लिखना है। पहला काम, फिगर बना लीजिए और सारा नाम जैसे हमने लिखा है। सबसे बाहरी भाग दृढ़ पटल, उसका अंदर का मध्य भाग कोरवाइड। कोरवाइड का काम क्या है? प्रकाश का अवशोषण करना, और कोई काम नहीं होता। और स्क्लेरोइड का यानी दृढ़ पटल का काम होता है केवल आंखों की सुरक्षा करना, यानी कि धूल मिट्टी के कणों से सुरक्षा करती है। उसके बाद होता है रेटिना। रेटिना पर आकर के प्रतिबिंब बनता है। फिर होता है पीतबिंदु, यहाँ पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। और अंधबिंदु जो होता है, यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए इसे अंधबिंदु और ब्लाइंड या ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। उसके बाद जो है मनुष्य का नेत्र क्या होता है? अभिसारी होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये 1 नंबर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो मनुष्य के नेत्र की प्रकृति कैसी होती है पूछा जाता है, तो आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, अभिसारी होती है, यानी कि कन्वर्जेंट होती है। तो इस प्रकार से इस पार्ट में इतना ही। अब आगे के पार्ट में हम बताएंगे कि मनुष्य के नेत्र में दोष कितने होते हैं, किस प्रकार के दोष होते हैं, उसका कारण क्या होता है और निवारण क्या होता है। तो अगले पार्ट में आप लोगों से मुलाकात होगी, और तब तक के लिए नमस्कार।